हम जीवन में ना सोचे रहे भाई कि हमारे परिवार में अलग हो जाए। सही बात भाई। लेकिन बेटवा एक हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। ये रोज रोज के किचवा की चाहे तो बन रही। लेकिन बेटवा आज हम तुमसे ही कहना चाहते हैं जब हम अपने हिस्सा जमीन पाए रही है। अच्छा वो नहर किनारे वाली। हाँ बेटवा आज होगा हम जा बेच जाओ। भाई बेच दोगे? हाँ बेटवा सब भाई है भाई। तो अपने जिंदगी बड़े ना सोचत है या आखिर सोचा मावा उरज के बिस्सा खान बचा बाटे वो बेच दो। भियान तोरे हाथे मुझे कुछ ना रही। तो भियान तो होगा एक लोटा पानी के पूछ तोरे बेटवा को तो बुरा भैया हम देखते ही है। उन्होंने दोनों आपसे में दोनों प्राणी बरत उतारता है। देख भाई अब तो सी हम हाथ जो कहा गई थी अपन जगह जमीन बेची जाने नहीं बेच दे वो भियान के घर दुआरे जाबू भियान तो पर सहारा के दिया। ये बेटवा अभी हमारा सूरज बेटवा है हमका खिए हैं। अरे न खिए तो हमारा गांव देश इतना बड़ा है सब हम खिए हैं बेटवा। सब इतना निर्दयी न हो जाए क्यों न क्यों खिए हुए करे बेटवा। मानत है भाई देख बाका भैया तो का मानत जरा थी लेकिन होकर मेहरारू इतनी हाथ टुकड़ी में कुछ कहा ही नहीं। भियान अगर भैया कुछ मारी पे दे जाए घर में जहर माहौल खा ले तू हो आज छोड़ भाई हो जाए जब ही है मैं छोटू बेटवा बेचत यहाँ पर ही हमारी आगे बहुत बड़ी मजबूरी है। अच्छा भाई मजबूरी का भाई मजबूरी यह है बेटवा भावना बिटिया के बुढ़ऊ हम दहेज वाला पैसा ना दे पाए। अरे बेटवा भावना बिटिया के ससुर इतना खराब हो रहे जब वो हमारे ऊपर हाथ उठाए थे हमरे बिटिया के का डांटना पड़ा तो का मार बिटिया जान सकत। आज जमीन बेच के हम अपने बिटिया के ले जावे उनके बुढ़ऊ के दहेज वाला पैसा देवे। तब अपन देखा हमारे गांव देश वाले सब यही कहा थे जब तक बियाह करे तब तक आप कलक महतारी अपने भावना नातिर के धार दिया आई तो। अरे भाई ये कहे तो बात है वही मोड़ा नवा पे क्या छाती मेहरारू बैठी है दो तीन चीज और है लड़की मिल गई वो बिट्टी सहेली कहा छोटू भैया का हम लोग के कहे बतावा अपने बहन की जब से बियाह करे वो बेचारी लिए आई नहीं आए तो हमार सहेली का हम देखे मत कहा लेकिन अब का बताई भाई की हिम्मत के कारण से ना लिया। छोटू बेटा हम चाहते हैं जमीन बेच दे और बेच के अपने भावना बिटिया ससुर को पैसा दे देवे। लेकिन ये बात अपने तक रखा हमारे सूरज बेटवा जी ने बताया। ए माई अरे सर कसम खाए कहते महतारी हम ई बात बड़का भैया से बतौबे न करम ना ई बात के हम पता ही लगाई देबे। ठीक है तुम्हारा वेट कर रही हूँ कहाँ थे अभी तक नहीं आए। अरे नमस्ते। अरे कभी कभी हाथ मिला लिया करो मुझसे जी। सुनीता कब तक मैं इंतजार करता रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो दिन कब आएगा जब मैं तुमको अपने सीने से लगाऊंगा। अरे तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? वादा भूल गई क्या तुम? कैसा वादा जी? कैसा वादा? अरे तूने कहा था ना कि मैं आपके सीने से लगूंगी अपने पूरे परिवार को बर्बाद करूंगी। अच्छा अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो बताओ तुम अपना रास्ता देखो हम अपना रास्ता देखें। अरे दरोगा जी अरे तुम्हारी शादी हुई तुम अपने पति के साथ लोगे मेरी तो शादी भी नहीं हुई। दरोगा जी मेरी बात तो सुनिए। यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके और अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है। हाँ जी। अच्छा वो लोग घर से निकल गए। हाँ
अभी परसों की बात है ना, हमने अपने बुढ़िया को भी अपने आप से अलग कर दिया है। वही हरामजादी नहरों किनारे झोपड़ी बना के रहा है। अब तू विकास करेगी। हाँ हाँ, जब तक तू बुढ़िया के साथ में रहेगी ना, शनि ग्रह बनकर के तेरे ऊपर मंडराती रहेगी बुढ़िया। आप सही कह रहे हैं दरोगा जी। तो बुढ़िया को भी अलग कर दिया। हाँ दरोगा जी, लेकिन क्या बताऊं, अभी मेरे पास मेन प्रॉब्लम बची हुई है, मेन मुसीबत। और मुसीबत है? अरे मेरा पति, उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। ये क्या है? गांजा है। अरे मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। मत पियो, दूसरे को पिलाओ। भगवती गाड़ी पिला देते। पीते पीते जब नशे में हो जाए तो गला काट दो। हाँ दरोगा जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, लेकिन इसका करना क्या है? इसी से तो गला कटेगा तुम्हारे पति का। कैसे? मेरी बात सुनो, बोलिए। ये तुम्हारा जो पति नहीं है, तुमसे समझ में आता है कि बहुत प्यार करती हो तुम। गांजा ले जाओ, अपने घर में रखो, उसके बाद मेरे पास फोन कर दो। मैं अपने दल बल सहित तुम्हारे घर पर आऊंगा। उसके बाद तुम अपने पति की सेवा करती रहना। उसकी सेवा और मैं? फॉर्मेलिटी अदा करो यार, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। चलिए ठीक है दरोगा। मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। इसी गांजा के इल्जाम में मैं तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़िया और पान पहना दूंगा। इतना नहीं, एक हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा। अगर तुम कहोगी तो दौड़ा करके तुम्हारे पति को ठोक दूंगा। कसम मेरी बचकती जवानी की दरोगा जी। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो, और इनकाउंटर करने के बाद उस हरामजादे का खून लेके आना। जब तक उसके खून से अपने पैर में मोहर नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हरामजादा मेरे ऊपर हंटर उठाया था। सुनीता, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हारे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लाऊंगा। और तुमको सुनो, तुमको अपने प्यार की कसम है, अपने पैर में महावर मत लगाना। कभी नहीं जी। उसी के खून की महावर अपने पैर में लगाना, और उसी दिन हमारी तुम्हारी मिलन वाली यानी कि सुहाग रात होगी। तो ठीक है दरोगा जी, आप फिक्र मत करिए। अरे ये काम तो मेरे भाई हाथ का खेल है जी, ये काम करने के लिए मैं भी जा रही हूँ। अरे तू क्या समझ रही है पागल? लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, और मैं ऐसा ऑफिसर हूं ना कि हिंदुस्तान को सोने का शेर बना दूंगा। लेकिन दरोगा जी, मुझे ऐसा कभी कभी शक होता है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे? तुम्हें धोखा देने वाले को तमाम बीमारियां हैं जिसकी काउंटिंग न हो सके। अच्छा, अब तुम जाओ, इस काम को अंजाम दो। चलिए ठीक है दरोगा जी, जा रही मैं, बाय बाय। सुनीता, तुमने सही सोचा। मैं ऐसा ना हूं ना किसी समय किसी को भी डस सकता हूं। जितना मैं करता हूं, पूरे परिवार को तड़पा तड़पा करके मारूंगा। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले के चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे तू मेरी कैसे परीक्षा ले रहा है भाभी? मेरी भाभी के पेट में दर्द, मैं क्या करूं? भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। जरा सोचो भाभी, ये जंगल है, हम हॉस्पिटल है भाभी, और वैसे भी आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। अरे आपके देवर के पास तो एक फूटी कौड़ी कर रही है। अरे हॉस्पिटल बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, फिर भी आप फिक्र न करो, अपने आपका देवर है ना,
और सामने मुझे झोपड़ी दिखाई दे रही भाभी, वहां तक चलते हैं, वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी।